कर रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कल का ही है, कल की रिवीजन है पहले हल्की सी। देखो अगर मैं MS वर्ड निकालूं, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है, और मैं यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरह से। अगर ये विजिबल नहीं है तो इसका बॉर्डर ले लेते हैं। क्या चेंज करते हैं टेबल का बॉर्डर? कौन बताएगा? MS वर्ड में MS वर्ड में टेबल का बॉर्डर क्या चेंज करते हैं? तो टेबल लेआउट पे जाके चलेगी। ड्रॉ टेबल पहले सुना हुआ है। सर सेल मैंने क्या लिखा यार, अभी पढ़ा था ये इधर नहीं। देखो जब भी टेबल में बॉर्डर ऐड करना तो क्या करना होता है? सबसे पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करना होता है। कर लिए टेबल सिलेक्ट, ठीक है। वो जो बॉर्डर होता है वो डिजाइन के अंदर आता है, डिजाइन मेन्यू में आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल की ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको बॉर्डर किस तरह का चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला भी ब्लैक ही रहने दो, इसमें कलरिंग का डिजाइन होता है सारे, ठीक है। अब देखो आप पेंसिल जैसी बन गई आ गई आपके पास बॉर्डर की, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि आप जहां इसको लगाओगे वहां बॉर्डर बनेगा आपका। लेकिन मैं थोड़ा बॉर्डर क्या करना, मैं थोड़ा मोटा करना, तो मैं ये 3 पॉइंट का ले लेता हूँ। तो देखो इतनी मोटी मेरी विड्थ आ गई बॉर्डर की, और ये कुछ इस तरह के आ गया है। और देखो ये पेंसिल आ गई, पेंसिल काम करता है कि जहां इसको लगाऊंगा ड्रॉ करूंगा उतना मेरा बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा, हो गया ना ड्रॉ ये, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा बॉर्डर चाहिए पूरे टेबल में, ठीक है। तो देखो मैंने टेबल सेलेक्ट किया हुआ सारा का सारा ही, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ आऊंगा, यहाँ जो बॉर्डर वाला ऑप्शन होता है इस पे क्लिक करूंगा, और इस पे क्या बोलूंगा मैं, क्या करो ऑल बॉर्डर, क्लिक कर दिया, लो जी मेरा बॉर्डर जो वो बन गया इस तरह का। क्लियर हो गया, समझ गए? अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है कुछ ऐसे, ठीक है। ये कर दिया और यहाँ से ये कर दिया, ठीक है। और ठीक है, ये भी टेस्ट ही हो रहा है आप लोगों का। चलो लिखते हैं, मैंने लिख दिया A, यहाँ B, यहाँ C नहीं, यहाँ Z, या लिखा मैंने P, या लिखा मैंने Q, या लिखा मैंने K, और यहाँ लिख दिया मैंने J, K लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने J, और इवन मैं इनको भी मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम M, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे क्या, इधर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे D नहीं लिखना, D जल्दी आ जाएगा, हम लिखेंगे Y। क्लियर हो गया? मुझे ये टेबल बनाना है MS वर्ड में, बाकी जो कलरिंग करने जा रहे हैं वो कर सकते हैं। ये टेबल बनाना है मुझे HTML, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस टेबल में कितने डायमेंशन है। इस टेबल के डायमेंशंस क्या है, कौन बताएगा? इस टेबल के डायमेंशंस कितने हैं? 4 रो है, 4 कॉलम है, और कोई? कितने कॉलम है इस टेबल में, कितने रोज है? 4 कॉलम है, और नहीं सर 3 कॉलम में 4 रोज है। 3 कॉलम है, 4 रोज है। सर उल्टा कर लेना इसका, 3 रो है, 4 कॉलम है, और कोई? हाँ कॉलम ही वाले होते हैं, ये वाले। सर 3 कॉलम और 4 रो। अच्छा, हाँ जी शबनम जी। शबनम जी कितनी रोज, कितने कॉलम्स? ठीक है। सानिया जी? अच्छा। वर्षा? ठीक है जी। आगे तमन्ना जी? 4 कॉलम्स 3 रोज। नेक्स्ट 3 रोज 4 कॉलम। हाँ जी 4 कॉलम 4 रोज, ठीक है जी, ठीक है। आंसर लिखाओ कितना?
ठीक है। ये जो टेबल आपका वो है 4x4 का, सर 4x4 ठीक है। देखो इधर कैसे है, ये देखो इधर कैसे है, ये कॉलम 1 आ गया, मानते हो, ये कॉलम 2 आ गया, मानते हो, ये कॉलम 3 आ गया, मानते हो, तो ये कॉलम 4 भी आ गया, मानो, मान लिया। अब रोज की बात करते हैं, देखो, ठीक है। ये रो 1 आ गई, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ पहले ऐसी बनी हुई थी, मर्ज कर दिया इसको, फिर मैंने, समझ गए, ये कुछ ऐसी बनी हुई थी, मर्ज कर दिया गया इसको। फिर ये रो 2 आ गई रो 2, ठीक है, ये वाली, इसको भी मर्ज किया गया यहाँ से ऐसे करके ना, ये वाली यहाँ से। फिर ये आई रो 3, ये देखो रो 3, ये देखो रो 3 सिर्फ इतनी भाई, इतनी, ये देखो, ये है रो 3, और एंड में जो बची वो क्या आ गई, रो 4। समझे, अब समझे। ये तो आपकी गलती हुई। मेरी गलती कैसे, लाइन क्यों लगाया? लाइनें लगी हुई थी, ये मर्ज भाई की है मैंने, सही बात है ना, सबकी गलती हुई है तो सुनो, ठीक है, ये मैंने मर्ज किया इन सबको, क्लियर हो गया। अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो यही करेंगे कि हमने ये टेबल बनाना देखेंगे अपने एचटीएमएल में, क्लियर हो गया, समझ गए। आप लोगों को ये देख लेना था, मतलब सबसे जब भी हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टेबल में कितनी रोज है, कितने कॉलम्स हैं। तो मैंने क्या बोला, 4 रोज हैं, 4 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। चलो कोडिंग करते हैं। जब एक बार हमारे पास डायमेंशंस बन जाए ना तो कोडिंग करना बहुत इजी हो जाता है। वो तो इजी है हाँ लगेगा, लग जाएगा पता भी थोड़ी देर में, सर। थोड़ी की तो बस 1 2 3 4 लिखना है, लगेगा पता भी वो 1 2 3 4 कैसे लिखना है, ठीक है। देखो सारा काम ना भी पूरा यही करें, यहाँ बड़ी बड़ी फोकस करना है। डेट क्या आज 30, ठीक है, 30 सितंबर। हमारे पास टाइम बच चुका है 4 मिनट, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। हाँ वो तो आज वाले टॉपिक में है ना, जो हम आज पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट वो 5-10 मिनट में कवर हो जाएगा। ये तो पिछला है, समझ गए, ये तो पिछला है, ये तो पिछला काम है भाई, आप गेमिंग मानते हो, ठीक है। आज वाले की तार करो सर। आज वाला मंडे को करेंगे फिर, सर मंडे को पूरा सू दिन होता है ना, आज सर असू दिन है थोड़ा ऐसे। सर मेरे थोड़ा बारी वेंचर वाली सर सुकर वाली मेरी थी बोले हमारे चलो चलो बस आ जाओ वेंचर भाई असली बात है, मुझे तो सुकर वाली है, बस आ जाओ ठीक है। टाइटल देते हैं हम क्या, टेबल टेस्ट, क्लियर हो गया। रन करके देखते हैं चल रहा प्रोग्राम की नहीं चल रहा है। आ गया आउटपुट आ गया, ठीक है। तो देखो हमें HTML में टेबल बनाना होता है, तो टेबल कैसे पता लगता है, HTML में कैसे बनता है, टेबल टैग से, ठीक है। मैंने क्या कि मैंने यहाँ टेबल टैग ओपन कर दिया, टेबल टैग यहाँ ओपन कर दिया, और टेबल टैग में मैंने एक एट्रीब्यूट लगा दिया क्या, बॉर्डर, ताकि मुझे वो दिख जाए। बॉर्डर इज इक्वल टू मैंने सेट कर दिया 4। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ छोटू सा लग पड़ा दिखने, मुझे दिख गया टेबल, ठीक है, मतलब बनने लग पड़ा है। अब देखो टेबल के डायमेंशन क्या है, इस टेबल के डायमेंशन क्या थे, 4 रोज है, 4 ही कॉलम, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक रो कैसे बनती है टेबल में, TR टैग से, TR टैग लगाया, ठीक है। और हर एक TR के अंदर कितने कॉलम चाहिए, मुझे 4 चाहिए, तो मैंने TH लगा दिया, TD का यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ TH का यूज कर रहा हूँ, 4 कॉलम लगा दिए, समझ गए, बन गए। अब ऐसे मैं क्या करूंगा, अब ऐसे मैं सेम टू सेम को पेस्ट कर दूंगा। मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ये एक पूरी रो बन गई है ना 4 सेल के साथ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल C कर दिया, कॉपी कर लिया, यहाँ आएंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिया, 2 रोज बन गई, ठीक है। सेव करता हूँ, साथ साथ बताता चलता हूँ कैसे बनता है मेरा टेबल, कैसे बन रहा है, ये देखो बन गया, ठीक है। अब ऐसे इसको कॉपी कर लूंगा आगे, ठीक है। अगेन इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C, और यहाँ आगे एंटर मार के ये 3 बन गई, ऐसे एंटर मार के यहाँ चौथी बना दूंगा, कंट्रोल V, सेव, बन गया। 4x4 की मैट्रिक्स बन गई, बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अच्छा अब इस टेबल को सेंटर में लेके आना है, तो जब भी टेबल को सेंटर में लेके आना तो हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, हमारे पास होता है अलाइन एट्रीब्यूट, ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। लगा दिया, सेव करेंगे, रन कर देंगे, ठीक है। तो टेबल मेरा सेंटर में आ गया। अच्छा इस टेबल की मुझे विड्थ इंक्रीज करनी है, ठीक है। इस टेबल की विड्थ इंक्रीज करनी है तो हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट होता है, विड्थ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो हम विड्थ एट्रीब्यूट लगा देंगे इधर, विड्थ WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू 60% लगा देते हैं, 60%, ठीक है। डबल कोट्स का ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज हो वो डबल कोट्स के अंदर ही बने।
सेव करेंगे, रन करेंगे, बन गया टेबल है इस तरह का। ठीक है, अगर हाइट इंक्रीज करना चाह रहे तो हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो। HEIGHT हाइट इज इक्वल टू HEIGHT हाइट इज इक्वल टू कर देते हैं हम 50%, चलो 40% कर देते हैं। सेव किया, रन किया, बन गया टेबल है। बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बन गया टेबल का। चलो जी, अब इसमें लिखने का काम शुरू कर देते हैं। देखो ये क्या लिखा, फर्स्ट सेल में क्या लिखा, ABZ, मतलब ABZ लिखा है ना, ठीक है। और जो आगे लिखा वो Y लिखा हुआ है, मतलब जो Y है ना वो इसी का पार्ट है फर्स्ट रो का ही। याद रखना कि जब भी आपके पास ना ये जो पहला वाला बॉक्स होता है, ठीक है, ये हमेशा फर्स्ट रो में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ABZ और Y, ठीक है। मतलब फर्स्ट रो के सेल्स में क्या जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ Z आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। ठीक है, ये Y आ गया। जब सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो मेरा प्रोग्राम जो कुछ इस तरह लग पड़ेगा, देखो, समझ गए। अब देखो यहाँ पे ना Y में क्या किया हो इन्होंने, ये जो Y है ना मेरा, देखो पहले Y मेरा कैसा था, मेरा Y जो था वो कुछ ऐसा था, मतलब Y मेरा कहाँ था, Y मेरा यहाँ था। ठीक है, ये Y यहाँ था। अरे सर जी सेंटर है, 2 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, Y जो मेरा वो यहाँ था, मेरा Y, ठीक है, मेरा Y यहाँ था। ठीक है, बस ये पावर ऐसे बन रही सारी, ये क्या हो रहा है यार, हर चीज सेंटर में आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ देखो, ध्यान में दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे कैसा था मेरा Y, ठीक है, ये था मेरा Y, ये मेरा Y था यहाँ पे, और नीचे को 4 सेल अलग थे, 1 2 3 और ये 4 अलग थे ना। अब देखो मैंने क्या किया, इस Y को मैंने इस Y को इस रो के साथ भी कंबाइन कर दिया है, इसके साथ भी कंबाइन कर दिया, इस सेल कंबाइन कर दिया है। ठीक है, मतलब मैंने ये Y का जो सेल था ना, इसको रो स्पैन किया है, मतलब अगली रोज भी ले ली है मैंने। ठीक है, तो जब भी मुझे नेक्स्ट रोज को मर्ज करना होता तो मैं क्या यूज करता हूँ, रो स्पैन का। और रो स्पैन कितना की हुआ है, इधर देखो 4 का की हुआ है, क्योंकि मैंने सारी रोज इसके अंदर ले ली है। ठीक है, सिंगल सेल के अंदर ही सारी रोज ले ली है मैंने। ये देखो, ये एक ही सेल में मेरी रो 2 भी है, रो 3 भी है, रो 4 भी है। ठीक है, तो एक ही सेल में मेरी चारों की चार रोज है। तो मैं करूंगा यहाँ Y पे आगे क्या लिख दूंगा, यहाँ एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा। क्या एट्रीब्यूट लग जाएगा मेरा, वो लग जाएगा हमारा रो स्पैन, कितना, रो स्पैन 4। सेव करेंगे, रन करेंगे, हो गया, रो स्पैन 4 का हो गया। लेकिन देखो जब भी याद रखना, जब भी आप किसी भी सेल में रो स्पैन का यूज करते हो ना, तो अगली रोज का ना वो एक एक सेल कटता जाता है। समझिए क्या बोला मैंने क्या बोला कि ये टेबल क्या था हमारा, ये 4x4 का था, 4 रोज थी, 4 कॉलम थे। लेकिन जो हमारा फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम जो था, उसने क्या किया है, उसने अगले रो के सारे एक एक कॉलम ले लिया है। मतलब रो 2 का भी एक कॉलम ले लिया उसने, रो 3 का भी एक कॉलम ले लिया, और रो 4 का भी एक कॉलम ले लिया ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक रो से एक एक सेल उड़ा दूंगा। ठीक है, ये देखो क्यों, क्योंकि उसने पहले अपने पास रख लिया, यहां से भी उड़ा दिया, यहां से भी उड़ा दिया, जितने रोज उड़ाऊंगा उतने रखूंगा। मैंने कितने उड़ाए यहाँ से, रोज स्पैन मैंने 4 का किया है ना, तो ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और ये चौथा वाला सेल भी हो गया। ये बन गया, ये बन गया ना इस तरह से। अब नेक्स्ट सेल देखो क्या लिखा है नेक्स्ट सेल में, फिर आता है Q। ठीक है, Q का कुछ भी नहीं, Q था मैं लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। कहाँ है, नेक्स्ट रो में यहाँ लिखा है Q, लिख दिया जी Q। सेव करेंगे, रन करेंगे, आ गया Q। ठीक है, अब देखो, अब आया, अब मुझे जो बच्चा बताएगा वो कौन बताएगा, ये वाला। हम ये वाला सेल कैसे बनाएंगे बताओ, P सेल कैसे बनेगा, कौन बताएगा सर? क्या P सेल कैसे बनेगा हमारा, क्या क्या मर्ज करे इसमें, P सेल होता है क्या? ये तो है, ये फोन रखो ना पहले साइड में, तब देखो यहाँ शुरू से। ये P सेल कैसे बनेगा बताओ, क्या करेंगे, सर रो मार, क्या करेंगे बताओ। देखो P क्या है, ये P कुछ ऐसा था,
ये कुछ ऐसा था, ये वैसा ऐसा था, ये था ना ऐसा। ये मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों कॉलम भी ले लिए ना, और ये दोनों रो भी ले ली। समझ गए? मैंने 2x2 का कर लिया ये, ठीक है। तो ये जो P वाला सेल बनेगा ना हमारा, मतलब ये वाला जो सेल बनेगा, ये जो नेक्स्ट P वाला बनेगा, इसने दो कंसीडर किए हुए अपने अंदर, क्या, एक रो स्पैन भी ले लिया, एक कोल स्पैन ले लिया। तो रो स्पैन लिख देंगे हम यहाँ पे 2 का, और साथ में कोल स्पैन लिख देंगे 2 का, कोल स्पैन 2 सेव, ठीक है। बन गए ना, देखो P कुछ इस तरह का ही है ना, लेकिन आगे के ये बन गए, ये आगे के बेकार हो गए, मतलब आगे के ना एक्स्ट्रा बॉक्स आ गए। तो एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ क्यों आए, देखो पहले दो जो बॉक्स आएंगे वो तो ये P वाले ही होंगे, है ना, होंगे नहीं कि जब मैंने ये जो 1 2 3 वाले थे, जो ये दोनों थे, जब दोनों को एक ही बना दिए, तो यहाँ से इस रो का मुझे एक सेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हटाओ इसको यहाँ से, नीचे वाले को, चले गए यहाँ से ये, समझ गए। अब देखो अब क्या बच रहा है यहाँ पे, अगर मैंने सेव नहीं किया इसको, देखो सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब एक सेल बच रहा है बस मेरे, नहीं 2 सेल बच रहे हैं। अब 2 सेल पता कौन से बच रहे हैं, ये बच रहे हैं नेक्स्ट रो के, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट रो में भी वो काउंट होंगे ना, नेक्स्ट रो में टोटल वही आएंगे। क्या हो रहा है, बिना पूछे फोन उठाया है क्या? हाँ हाँ, क्यों, क्या बोला, बोले सेंटर है आज, बोल दो। नहीं सर, याद आ रही है सर। ठीक ठीक, बस यहाँ देखो, ठीक है। तो देखो ये जो 2 सेल आ रहे हैं ना, देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, अगर ये मेरा P जो कुछ ऐसा होता, ठीक है, कैसा, अगर ये सिर्फ ऐसा बना होता ना, यहाँ से ऐसा ही था, ठीक है, तब तो मेरा इनमें काम चल पड़ना था ऐसे सिंपल से ही, ठीक है, कि मैंने इस रो के 2 सेल उड़ा दिए। लेकिन देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये 4 सेल ले लिए थे, मतलब इस रो के भी 2 उड़ाऊंगा और नीचे वाले भी 2 उड़ाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने नीचे वाले सेल भी 2 उड़ा दिए। ये देखो यहाँ ध्यान समझो इस कॉन्सेप्ट को, ये नीचे वाले भी 2 मैंने उड़ा दिए, ठीक है, ये देखो बन गया ना मेरा, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट बन जाएगा। अब देखो M है, M को क्या किया मैंने, बताओ, रो स्पैन किया 2 का, ठीक है। तो आ जाएंगे हम नेक्स्ट रो में, हम यहाँ M लिख देंगे। तो जैसे मैंने M लिख दिया इधर, तो रो स्पैन लिख दूंगा मैं साथ में, कितना, रो स्पैन 2 का, सॉरी ऊपर वाली में आएगा, ठीक है, इसमें यहाँ लिख देंगे हम कैपिटल M, और यहाँ लिख देंगे हम रो स्पैन 2, रो स्पैन 2 लिख दिया। तो जैसे ऊपर रो स्पैन 2 कर दिया, तो यहाँ से एक सेल भी उड़ जाएगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, बन गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है मैंने, अब बस नीचे वाले सेल में तो लिखना है मुझे, क्या लिखना है, एक में K लिखना है, एक में J लिखना है। तो ये आगे नीचे वाला सेल, एक में मैंने K लिख दिया और एक में J लिख दिया, K और एक में J, ठीक है। ये देखो, अच्छा यहाँ पे देखो पता क्या हुआ, अब यहाँ से ना एक रो ही खत्म कर दी इसने, ठीक है। रो है तो है, लेकिन मुझे बता नहीं रहा है, समझ गए, इसमें एक रो है, जो ये वाला गैप बना हुआ है ना हमारे यहाँ पे, ये जो गैप है यहाँ है ना, ये गैप है इसमें, लेकिन इसने यहाँ से उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें ये वाली आउटपुट जो वो HTML में ऐसी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये देखो ये आउटपुट जो हमें HTML में ऐसे इसलिए नहीं दिख रही है, क्योंकि HTML में क्या किया, जो हमारा ये वाला बॉर्डर था ना, ये वाला, उसने कहाँ रख दिया, इसको यहीं पे सेट कर दिया, ठीक है। तो मतलब बीच में से एक रो जो वो गायब ही हो गई है, क्योंकि उसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, समझ गए। तो ये वाली आउटपुट जो हमें MS वर्ड में दिख रही है, लेकिन हमारे HTML में भी सेम ही आउटपुट बनी हुई है, ठीक है। मतलब ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम जो है हमारी सेम है, ठीक है। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बोथ आर सेम, क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो ना मुझे क्या करना है, जो सेल्स के बीच की दूरी है ना उसको कम करना है, ठीक है। तो वो करेंगे हम, उसको कैसे रिमूव करेंगे, हम टेबल टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 0, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। आगे ना बिल्कुल लाइन की तरह सीधी सी, क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो अब आज का काम क्या करेंगे, ये था पिछला काम जितना भी था तुम्हारा, ठीक है, ये पिछला काम था। आज का काम जो आपका वो क्या है कि आप लोगों ने बैकग्राउंड में कलर सेट करना देखा था ना, कि टेबल का सेल कैसे कलर करते हैं ना, रेड कैसे करेंगे, येलो कैसे करेंगे। अगर आपको बोल दिया है कि आपने टेबल के पीछे फोटो लगाना है, ये सेल के पीछे फोटो लगाना है, सपोज करो कि जैसे मान चलो कि मेरे पास फोटो है ये वाला, कौन सा, ये वाला फोटो है, मुझे ये फोटो लगाना है टेबल की बैकग्राउंड में, मतलब पूरे टेबल में ही, या फिर ये वाला, हाँ ये वाला फोटो लगाना मुझे पूरे टेबल में, इस टेबल के पीछे,
है ना। अगर मैं आपको बोलता कि पूरे टेबल का कलर येलो करो तो आपने कैसे करना था, पूरे टेबल का कलर येलो। आपने क्या करना था, टेबल टैग के अंदर आगे क्या लिखना था, बीजी कलर, ये लिखना था ना। टेबल टैग के अंदर क्या लिखना था आपने, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। डबल कोट बंद, ठीक है, सेव। सेव हो गया येलो ये, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना इसके पीछे बैकग्राउंड येलो नहीं चाहिए, मुझे ये वाला फोटो चाहिए, ये वाला फोटो जो वो इसके मुझे बैकग्राउंड में चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी कि जब भी आप कोडिंग करो और उस कोडिंग में फोटो लगाना हो तो वो फोटो और वो कोडिंग आपकी सेम फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी कोडिंग और मेरा फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ मेरे यहाँ पे, ये ओ लेवल वाले फोल्डर में क्लिक करेंगे, ये रहा मेरा फोटो, ये वाला। अब इस फोटो मुझे पूरा फाइल का नाम चाहिए, पूरा विद एक्सटेंशन। तो शॉर्टकट क्या होती है प्रॉपर्टीज में जाने की, जिस फाइल की प्रॉपर्टी चाहिए उस पर क्लिक करो, सिंगल क्लिक करना है, और सिंगल क्लिक करने के बाद क्या करो, Alt प्लस एंटर दबाओगे तो प्रॉपर्टीज में आ जाओगे, सिक्योरिटी में आओगे, और यहाँ से जो लास्ट का नाम है वो आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मेरे को नाम चाहिए यहाँ से shinchan.jpg करके, मैंने इसका नाम shinchan.jpg कर दिया, कंट्रोल सी कर लिया। अब ये फोटो लगाना है मुझे, ठीक है। तो याद रखो कि जब कलर लगाना हो आपको तो आप क्या यूज करते हो, बीजी कलर का, लेकिन जब आपको टेबल में फोटो लगानी है तो फोटो लगाने के लिए आप क्या करोगे, यूज नहीं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सिर्फ बैकग्राउंड लिखोगे, बैकग्राउंड, बस बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोड, और जो फाइल का नाम कॉपी किया वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरा हिंचा नहीं आया, सिंचे गायब हो गया, तो मैंने ऐसे खुद लिखता हूँ यहाँ पर, सेव करेंगे, रन करेंगे, आगे, ठीक है। समझ गए, इस तरह से फोटो लगा सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल में फोटो लगानी है, जैसे मान चलो कि वाई वाले सेल में ना मुझे ये वाली फोटो लगानी थी, जो मेरी नोहारा वाली थी अभी, ये वाली, कौन सी, ये वाली, ठीक है। ये वाली फोटो लगानी है कहाँ पे, मुझे वाई वाले सेल में लगानी है, क्योंकि मेरा वाई सेल बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा सेल है मेरा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वाई सेल में क्या करना है, नोहारा की फोटो लगानी है। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, अगेन वहीं पे आ जाओ अपने फोल्डर में, अपनी फाइल के पास, ठीक है। ये मेरी फाइल, क्लिक करेंगे, Alt एंटर दबाएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे, और लास्ट में इसका नाम कॉपी कर लेंगे लास्ट से, ठीक है, स्लैश के बाद वाला, nohara.jpg, कंट्रोल सी, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगेन कोडिंग में आएंगे, किस पे लगाना, वाई पे लगाना है, ढूंढो वाई कहाँ है, वाई ये वाला है। तो इस सेल के अंदर जाके क्या लिख देंगे हम, पहले बीजी कलर लिखते थे ना, तो अब क्या लिख देंगे हम, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज इक्वल टू फाइल का नाम जो लिखा है, पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। तो आपके आउटपुट में देखो ये आ गई, क्लियर हो गया। अब अंदर का वाई का कलर हम चेंज करेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी बहुत दूर वाला काम है, ठीक है। अभी इतना न करो, धीरे धीरे बढ़ो, क्लियर हुआ, समझ गए। तो किसी टेबल में तुम लोगों ने फोटो कैसे लगाना है, कलर कैसे लगाना है, सारा क्लियर हो गया, समझ गए। तो आज तुम्हें ना ग्रुप में काम आया होगा, ठीक है, अभी अभी सुबह सुबह आया है, वो टेबल को बना लेना तुम लोगों ने, एक बच्ची ने बना भी दिया, भेज भी दिया, और ठीक है तुम लोगों ने वो ट्राई करना है, कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना है, समझ गए, किसी भी तरह की दिक्कत है जी, बल्ले बल्ले। फोन पे क्या करना, फोन पे, हाँ फोन पे बन जाएगा, ठीक है, फोन पे, फोटो वाला पढ़ना पड़ेगा, हाँ फोटो वाला नहीं बनेगा, सो वाला बन जाएगा, फोटो वाला नहीं बनेगा। फोटो वाला काम आपका सिर्फ और सिर्फ पीसी पे ही होगा, क्लियर हो गया। काफी आज के लिए वीडियो मैंने ऑन की थी कि नहीं की।